हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेवलपर और फिक्सर के बारे में। इसके पहले हमने देखा था एक्सरे फिल्म के बारे में हमने बात किया था और उसमें हमने देखा था कि इमल्सन लेयर में क्रिस्टल पे लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे कि जो लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हुआ था उसको विजिबल इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेवलपर में डिप करके, डेवलपर की हेल्प से हम उसको विजिबल इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास डेवलपर में ये हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, एक्टिवेटर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और रिस्ट्रेनर होते हैं। ये हमारे पास कुछ केमिकल होते हैं जो हम एक्सपोज करने के बाद फिल्म को एक्सपोज करने के बाद डार्क रूम में जब हम ले जाते हैं तो फिल्म वहाँ से हम कैसेट से निकाल के फिल्म को इस डेवलपर में हम क्या करते हैं, डिप करते हैं और उसके बाद क्या होता है उसको हम देखते हैं एक एक करके। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्या है, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर देखिए नाम से पता चल रहा है एक्टिवेट का काम कर रहा है, कुछ एक्टिवेशन का काम कर रहा है, नाम से इसको कुछ पता चल रहा है। इसमें हमने इस केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये काम क्या करेगा, एक्टिवेटर काम क्या करेगा कि जो आपका इमल्सन लेयर होती है, जो आपकी इमल्सन लेयर होती है, उस इमल्सन लेयर में आपकी इमल्सन लेयर में क्या होता है, जिलेटिन होता है और क्या होता है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये इनको बाइंड करके रखता है, जो जिलेटिन होता है वो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को बाइंड करके रखता है। जब हम एक्टिवेटर यूज़ करते हैं यानी ये केमिकल यूज़ करते हैं तो ये केमिकल क्या करेगा, इमल्सन लेयर को स्वेल करा देगा। इमल्सन लेयर को क्या कराएगा, स्वेल करा देगा। अब हम स्वेल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि स्वेल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो और हमारे पास केमिकल्स हैं इनको पहुंचाना है हमें कहाँ तक पहुंचाना है, क्रिस्टल्स तक। और क्रिस्टल कहाँ पे है, इमल्सन लेयर के अंदर है। तो जब तक इमल्सन लेयर स्वेल नहीं करेगी तो उसके अंदर इजीली पहुंच नहीं पाएगा केमिकल। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेटर का यूज़ करते हैं। और एक काम तो ये हो गया कि उसको स्वेल करा दे, इमल्सन लेयर को स्वेल करा दे और हमारा केमिकल वहाँ तक आसानी से पहुँच जाए। दूसरा काम क्या है कि आप देखिए यहाँ पे जो हमने केमिकल यूज़ किया है सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो केमिकल हैं ये जो दोनों हैं ये स्ट्रांग बेस होते हैं। ये बहुत आप लोग भी जानते हो कि स्ट्रांग बेस होते हैं। और जब स्ट्रांग बेस है तो इनका क्या होगा, जब इनका यूज़ करेंगे तो अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। मीडियम कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। अब हम अल्कलाइन मीडियम क्यों चाहते हैं, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो ये जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये वर्क नहीं करेगा। इसमें जो हाइड्रोक्विनोन होता है, ये जो हाइड्रोक्विनोन है ये जब तक अल्कलाइन मीडियम नहीं होगा ये वर्क नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए हमें अल्कलाइन मीडियम देना पड़ेगा। और अल्कलाइन मीडियम कैसे आएगा, एक्टिवेटर जो हमने यूज़ किया वो ये स्ट्रांग बेस है। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट में हमने एक तो ले लिया हाइड्रोक्विनोन और क्या होता है हमारे पास, मेटाल या फिर हम फेनिडोन भी यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब हमने यूज़ किया, जब हमने इसमें डिप किया फिल्म को तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्विनोन और मेटाल हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसे इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे एक्सेप्टर कह सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा ये कौन देगा, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट देंगे। आप नाम से इनके कुछ आइडिया लगाइए ना कि ये क्या कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे। ये रिड्यूस कराएंगे तो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, वही हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। और वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, क्रिस्टल के जहाँ पे स्पेक था, क्रिस्टल पे जहाँ पे स्पेक था, जहाँ पे लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, वहाँ पे ढेर सारे सिल्वर आयंस जाके क्या हुए थे, ट्रैप हुए थे, इकट्ठा हुए थे।
ये हमने पिछली वीडियो में बात किया था, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, एक्सरे फिल्म की वीडियो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो क्रिस्टल पे कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे क्रिस्टलाइन डिफेक्ट की वजह से वहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए थे और सिल्वर आयन्स वहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ था। सिल्वर आयन वहाँ पे जाके जहाँ पे इकट्ठा हुआ था वहाँ पे ये जाएंगे तो क्या होगा, अभी जब यहाँ से गए, अभी जब ये यहाँ से जाएंगे तो इन पे क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इनके ऊपर पहले से एक चार्ज होगा तो इनके पास 2 चार्ज आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना चार्ज इनके ऊपर पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि जो डोनर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है और जो एक्सेप्टर होता है वो एक्सेप्ट करेगा और उसके पास क्या करेगा, निगेटिव का चार्ज आएगा। अगर ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के पास जब जाएगा, लेटेंट इमेज है जहाँ पे, वहाँ पे जब ये जाएगा अगर ये एक्सेप्ट करता है तो उसके पास निगेटिव का चार्ज आएगा। अगर उसके पास 2 निगेटिव चार्ज पहले से हो, 2 निगेटिव चार्ज उसके पास पहले से हो तो एक और जाएगा तो 3 चार्ज हो जाएगा निगेटिव का। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे कि इसका क्या हुआ, हाइड्रोक्विनोन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया क्रिस्टल पे जहाँ पे लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पे उसने एक्सेप्ट किया तो वहाँ पे कौन सा चार्ज लगेगा, निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इसी को कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब जब ये रिड्यूस कराएगा, रिडक्शन होगा क्रिस्टल में, तो वो क्या करेगा, जो हमारा सिल्वर आयन ढेर सारा इकट्ठा हुआ था वो सिल्वर आयन पे जब चार्ज आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेटेलिक सिल्वर में, और वो हमें इमेज कैसी देगा, ब्लैक। हमें इमेज कैसी देगा, ब्लैक इमेज देगा, ब्लैक। यहाँ पे देखिए मेटल और ये हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन जो है ये स्लो एक्टिंग एजेंट है और ये जो है ये इसके कंपैरिजन में मेटल जो होता है वो फास्ट है। हाइड्रोक्विनोन जो है वो जो डार्क शेड होती है, डार्कर शेड जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रास्ट के डार्कर शेड के लिए। और जो मेटल या फेनिडोन होता है वो लाइटर शेड जो होता है, ग्रे का लाइटर शेड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारा था रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके बाद प्रिजर्वेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड में क्या होता है, 2 काम। सोडियम सल्फाइड में क्या होंगे, 2 काम होंगे। एक तो ये रिएक्शन करके बन जाएगा सल्फोनेट। क्या बन जाएगा, सल्फोनेट्स बन जाएगा, कलरलेस सल्फोनेट बन जाएगा। और क्या होगा, सोडियम सल्फाइड प्रिजर्वेटिव के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा जो डेवलपर सॉल्यूशन है, डेवलपर सॉल्यूशन में एयर से ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन का मतलब अभी हमने बताया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इसका जो है ये क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा। क्या होगा, डिकम्पोज होने लगेगा। तो डिकम्पोज से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का हम यूज करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम किस केमिकल का यूज करते हैं, सोडियम सल्फाइड का। सोडियम सल्फाइड का यूज करके हम डिकम्पोज होने से बचाते हैं। एयर जो है हमारा ये बहुत अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडेटिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन करा देगा किसमें, हमारे डेवलपर में। तो इसीलिए हम ये प्रिजर्वेटिव जो सोडियम सल्फाइड है इसका यूज हम डेवलपर में भी करते हैं और फिक्सर में भी करते हैं, ताकि हमारा जो डेवलपर और फिक्सर है ये डिकम्पोज होने से बचे। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और लाइफ जो इसकी है बहुत कम हो जाएगी। तो लाइफ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे प्रिजर्वेटिव के लिए हम ये जो चिप्स आती है उसमें भी देखिए प्रिजर्वेटिव के लिए गैस का यूज़ करते हैं, नहीं तो चिप्स क्या हो जो महीनों तक रखी रहती है वो ख़राब हो जाएगी।
तो वो भी क्या है, प्रिजर्वेटिव का एक तरीका है। और उसके बाद हमारे पास देखिए रीस्ट्रेनर, इसमें क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल हम आपको दें, ये अगर आपके पास एक पूरा आपके पास ये इमल्सन है और यहाँ पे ये सारे क्रिस्टल हैं, ये सारे क्या हैं, क्रिस्टल हैं। तो अगर ये वाला क्रिस्टल और ये वाला क्रिस्टल सिर्फ एक्सपोज्ड हुआ है तो सिर्फ एक्सपोज्ड सिल्वर को ही ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा ना। रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये सिर्फ एक्सपोज्ड सिल्वर पे काम करेगा, और एक्सपोज्ड सिल्वर जो है, जो एक्सपोज्ड क्रिस्टल्स हैं, जो एक्सपोज्ड क्रिस्टल्स हैं सिर्फ उन्हीं पे काम करेगा, ये सिर्फ उन्हीं पे काम करेगा। और सिर्फ एक जो ये हैं इन्हीं पे तो लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हुआ है तो इन्हीं पे काम करेगा। बाकी जो रीस्ट्रेनर है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये इन सब पे काम करेगा कि ये भी मेटेलिक में कन्वर्ट ना हो जाएं। इन सब को रोकने के लिए कि सारे के सारे क्रिस्टल्स हमारे क्या हो जाएं, मेटेलिक में कन्वर्ट होके ब्लैक ना हो जाएं, इसके लिए क्या यूज किया हमने, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो अभी तक का देखिए क्या हुआ, अभी तक पूरा एक बार रिवाइज करिए क्या हुआ कि एक्टिवेटर का यूज किया हमने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस लिए, ताकि इमल्सन क्या करे, स्वेल कर जाए और वहां तक आसानी से, ताकि हमारे केमिकल्स पहुंचे। और दूसरा काम क्या क्या था, ताकि ये बेस जो ये क्या है, स्ट्रांग बेस है, एल्केलिनिटी प्रोवाइड करे, अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम हमें क्यों चाहिए, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में जो हाइड्रोक्विनोन है ये अल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करेगा। और ये हाइड्रोक्विनोन और मेटल क्या करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन करा के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन का अपना खुद का करके जहां पे लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वहां पे जो हमारे पास सिल्वर आयन है उसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो उस रिडक्शन की वजह से उस सिल्वर आयन, वो सिल्वर आयन कन्वर्ट हो जाएगा मेटेलिक सिल्वर में और कलर हमारा ब्लैक आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये सिर्फ उस क्रिस्टल पे वर्क करेगा जो एक्सपोज्ड होंगे, जो एक्सपोज्ड क्रिस्टल होंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहीं पे जाके सिल्वर आयन इकट्ठा होगा ना, हमने पिछली वीडियो में बताया था, जहां पे एक्सपोज्ड होगा यहीं पे तो सिल्वर आयन जाके इकट्ठा होगा, स्पेक पे जहां पे क्रिस्टलाइन डिफेक्ट होगा वहीं पे, उसकी वजह से। तो और उसके लिए उसके बाद प्रिजर्वेटिव का हमने आपको बताया सोडियम सल्फाइड, ये क्या करता है, ताकि एयर से ऑक्सीडेशन ना हो हमारे डेवलपर का और हमारा डेवलपर की लाइफ जो है वो थोड़ा बढ़ जाए। और रिस्ट्रेनर में पोटेशियम ब्रोमाइड ये क्या करता है, हमने आपको बताया कि जो अनएक्सपोज्ड हैं, जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर क्रिस्टल्स हैं, इनको मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट ना होने दे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज्ड वाले कन्वर्ट हो, नहीं तो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है। अब हम बात करते हैं फिक्सर के बारे में। अब देखिए फिक्सर करने से पहले, फिक्स करने से पहले हम डेवलप करने के बाद और फिक्स करने से पहले हम पहले फिल्म को क्या करते हैं, धुलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम पानी में पहले फिल्म को धुलते क्यों हैं फिक्स करने से पहले, ताकि हमारा जो डेवलपर में अल्कलाइन मीडियम था ये अल्कैलिनिटी इसकी खत्म हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये रहेगा अल्कलाइन मीडियम रहेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट में जो हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन अल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करता है, तो हाइड्रोक्विनोन क्या करेगा, वर्क करता रहेगा। तो एक तो इसको वर्क रोकना है, अगर इसके फंक्शन को रोकना है तो हमें ये मीडियम खत्म कर दें तो इसका फंक्शन रुक जाएगा। और दूसरी क्या है वजह है, अगर धुलेंगे नहीं तो ये अल्कलाइन मीडियम है और फिक्सर कैसा होता है, एसिडिक होता है। फिक्सर में एसिड है और ये बेस है, जब ये जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके पावर को, एसिडिटी को क्या करेगा, कम करेगा, इसके पीएच को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले धुल लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं फिक्स करने के लिए। फिक्सर सॉल्यूशन में इसमें होता है सोडियम थायोसल्फेट, क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट। ये क्या करेगा, सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा कि जो हमारे पास क्रिस्टल था और उसमें ढेर सारे
ढेर सारे एक्सपोज्ड थे और अनएक्सपोज्ड थे, क्रिस्टल थे। तो जो हमारे पास एक्सपोज्ड थे, जो एक्सपोज्ड थे, उन पे तो हमने डेवलप करके उसको फिक्स कर लिया और विजिबल इमेज में बना लिया। जो हमारा हाइड्रोक्विनोन ने क्या किया था, जाके वहाँ पे काम किया और रिड्यूस करा दिया, रिड्यूस करा के मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करा के ब्लैकनेस आ गई, ठीक है। लेकिन ये अब जो अनएक्सपोज्ड हैं, जो बचे हुए हैं, जिनको रिस्ट्रेनर ने क्या किया था, एक्सपोज नहीं होने दिया था, यानी इनको मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट होके इनको क्या रिलीज नहीं होने दिया था। अब उस पे सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, इन पे आके रिएक्ट करेगा और इन पे रिएक्ट करने के बाद इनको भी मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कराएगा और ये सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे कहाँ पे, फिक्सर सॉल्यूशन में। ये सारे के सारे क्या होंगे, फिक्सर सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएंगे। समझ में आया। इमल्सन लेयर में जो हमारे पास ढेर सारे क्रिस्टल्स थे, तो जो एक्सपोज्ड थे उन पे वर्क किया डेवलपर ने, रिड्यूसिंग एजेंट ने और रिस्टेनर ने मिलके काम किया। रिस्टेनर ने बचाया जो अनएक्सपोज्ड थे और रिड्यूसिंग एजेंट ने जो एक्सपोज्ड थे उन पे क्या क्या रिड्यूस करके मेटेलिक में कन्वर्ट करके ब्लैक इमेज दे दी। बाकी जो फिक्सर में सोडियम थायोसल्फेट हैं, जो बच गए थे, जो अनएक्सपोज्ड थे, इनको क्या किया, इन पे एक्ट होके, इन पे रिएक्शन करके इनको मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करा के और क्या किया, रिमूव कर दिया फिक्सर सॉल्यूशन में, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास इसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम। कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम क्यों होता है, ताकि इसका जो एल्कलाइन मीडियम है ये क्या करें, न्यूट्रल कर दें। हम न्यूट्रल करने के लिए, इसके लिए हम एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं एसिड के लिए, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल करने के लिए। और दूसरी बात हमने आपको बताया कि प्रिजर्वेटिव के लिए हम दोनों में, डेवलपर और फिक्सर दोनों में यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव का काम होता है कि हमारे जो सॉल्यूशन है उसको, जो एयर है उससे क्या करे, ऑक्सीडेटिव ना होने दे, ऑक्सीडेशन ना होने दे। तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा क्या चीज, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यहाँ भी होगा। प्रिजर्वेटिव में कौन सा यूज हमने किया था, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। और उसके बाद हार्डनर भी इसमें यूज करेंगे। क्या है, हार्डनर। हार्डनर इसका क्या काम है, हार्डनर का क्या काम है, हार्डनर जो है हमारा, जो हमारी इमल्सन लेयर को स्वेल कराया था एक्टिवेटर ने, ये क्या करेगा, ये हार्ड करा देगा। हार्ड कराने से क्या होगा, एक तो हमारा उस पर स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, हमारी हार्ड हो जाएगी। और दूसरे, ये जो हमारा स्वेल हुआ था, स्वेल किया था एक्टिवेटर ने, सोडियम कार्बोनेट ने, ये इसको क्या करेगा, स्वेल को क्या करेगा, हार्ड करा देगा। ये बना किस चीज का होता है, क्रोमेलम, क्रोमेलम का या फिर पोटेशियम एलम। या फिर पोटेशियम एलम। इन दोनों चीज़ों से बन सकता है हार्डनर। तो फिक्सर में क्या हुआ, हमने देखा कि जब हमने जो डेवलप हो गई थी फिल्म और लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज कन्वर्ट हो गई थी, उसको हमने पहले धुला, धुलने के बाद हमने फिक्सर में डाला। फिक्सर में सोडियम थायोसल्फेट ने क्या किया, जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर क्रिस्टल थे, उन क्रिस्टल्स को इसने क्या किया, रिएक्ट करके मेटेलिक में कन्वर्ट कर दिया और वो सारे अनएक्सपोज्ड क्या हुए, रिलीज हो गए फिक्सर सॉल्यूशन में।
और एसिडिक मीडियम के लिए हमने एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया। और एसिडिक मीडियम हम क्यों चाहते थे, क्योंकि ये जो एल्कलाइन मीडियम था इसको क्या करें हम न्यूट्रल कर दें। और यहाँ पे प्रिजर्वेटिव के लिए हमने सोडियम सल्फाइड यूज़ किया, जो कि हमने डेवलपर में भी यूज़ किया था। सोडियम सल्फाइड या प्रिजर्वेटिव क्या करेगा कि जो ऑक्सीडेशन है उसको होने से रोकेगा, ताकि हमारा फिक्सर के लाइफ बढ़ जाए। और हार्डनर के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोम एलम या पोटेशियम एलम। इसका काम है कि जो हमारा स्वेल हुआ था इमल्सन लेयर उसको क्या करे, सप्रेस कर दे, फिर से हार्ड कर दे और स्क्रैच पड़ने से बचाए। और इसके बाद इन सब के बाद फिर हम एक बार उसको धुल देते हैं, फिर हम पानी से धुल देंगे, ताकि जो हमारा ये सब हो रहे थे सब इनका क्या हो, ख़त्म हो जाए और हमारा फ्रेश हो जाए। और हम इसको धुल देंगे और सूख जाएगी, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो ये रहा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।